हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज बेटा इस वीडियो में हम जो यूनिट नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम चल रहा था उसी का एक पार्ट है बेटा इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। इसके बारे में आज बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा वीडियो शुरू करते हैं। तो बेटा इंटीजर नंबर को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। हम ये जान पाएंगे कि वास्तव में इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या क्या होती है। द ग्रुप ऑफ ऑल द नेगेटिव plus 0 plus all the positive numbers that cannot be written in the form of decimal or fraction is called integer number। तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं और उनके अलावा जो जीरो है, तो इनका जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो इनका एक ग्रुप बनता है इन संख्याओं का, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। लेकिन बेटा इंटीजर नंबर का प्रयोग करते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि बेटा वो संख्या डेसिमल वाली नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात ये है बेटा कि वो संख्या फ्रैक्शन वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि बेटा मैंने आपको नीचे एग्जांपल में बता रखा है, z इज इक्वल टू इंफिनिटी डैश डैश -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डैश डैश इंफिनिटी। तो बेटा जब भी आपको कोई पूछे कि भाई इंटीजर नंबर को हम कैसे लिखते हैं, तो बेटा इंटीजर नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है जो कि मैंने अभी आपको बोल के बताया था। तो बेटा यहाँ पे अब बात ध्यान देने की ये है कि जो जेड है वो क्या है बेटा, तो इसके बारे में देख लेते हैं। द वर्ड इंटीजर इज डेराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ेहलन। तो बेटा इंटीजर का जर्मन वर्ड में अर्थ होता है ज़ेहलन। तो ज़ेहलन का जो जेड है ना बेटा, वो हमने यहाँ पे लिखा है और बेटा इंटीजर नंबर का साइन भी इसीलिए क्या होता है, जेड। अब हम बात करते हैं बेटा कि आखिरकार आप कैसे पहचान पाओगे कि कोई भी संख्या इंटीजर नंबर है या नहीं। तो बेटा अब हम इसी टॉपिक को समझेंगे। तो बेटा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये एग्जांपल्स आए हैं ना, इन एग्जांपल के थ्रू हम इंटीजर नंबर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे इसमें फर्स्ट है 87। तो बेटा 87 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे के सारे बेटा इंटीजर नंबर में इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह से यदि हम सेकंड की बात करें -87, तो बेटा ये माइनस वाली संख्याएं होती है ना, नेगेटिव नंबर, ये भी बेटा इंटीजर नंबर में इंक्लूड होती है। थर्ड है बेटा 0। तो बेटा मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया है कि 0 भी एक इंटीजर नंबर है। फोर्थ है बेटा 2.7। अब बेटा क्योंकि ये डेसिमल संख्या है, दशमलव संख्या है, इसलिए बेटा ये इंटीजर नंबर नहीं है। फिफ्थ है बेटा -2.7। तो बेटा ये है तो नेगेटिव नंबर लेकिन ये डेसिमल में आ गई, इसलिए ये भी बेटा इंटीजर नंबर नहीं है। सिक्स्थ है बेटा 8/3। तो बेटा ये एक डेसिमल नंबर है, इसलिए ये इंटीजर नंबर नहीं है, क्योंकि बेटा यदि 8 में 3 का डिवाइड देंगे तो भी बेटा आंसर हमें पॉइंटों में ही प्राप्त होंगे, इसलिए 8/3 इंटीजर नंबर नहीं है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 7 की, तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, 20/2। तो बेटा 20/2 एक फ्रैक्शन नंबर है, लेकिन यदि 20 में 2 का डिवाइड देंगे तो हमें पॉजिटिव 10 प्राप्त होगा और इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि जो 20/2 है वो एक इंटीजर नंबर है। तो बेटा ये ध्यान रखना, हर फ्रैक्शन वाली या हर भिन्न वाली संख्या इंटीजर नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो इस तरह से देखना है बेटा कि आप जो भी फ्रैक्शन नंबर आपको दिखे तो उसमें आप डिवाइड कर लो। अगर डिवाइड बिना डेसिमल का है तो वो इंटीजर नंबर है, यदि डिवाइड में आने वाला जो आंसर है वो अगर डेसिमल में आता है तो बेटा वो इंटीजर नहीं है। इसके बाद में बेटा हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स के बारे में। तो बेटा मैंने आपके लिए इस वीडियो में 4 रूल बनाए हैं, तो बेटा वो सारे के सारे इंटीजर नंबर से ही रिलेटेड है। तो चलिए बेटा अब हम उन रूल्स की तरफ चलते हैं ताकि आप इंटीजर नंबर को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो बेटा रूल नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह से है कि 0 इज स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव नंबर वेयर एज 0 इज लार्जर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो बेटा इसके कहने का मतलब ये है कि 0 जो है वो सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है और जो 0 है वो सभी नेगेटिव नंबर से बिल्कुल बेटा बड़ा होता है। अब इसको हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू से। तो बेटा यहाँ पर जो भी आपको ब्लैंक्स दिख रहे हैं ना, उनमें आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल का साइन लगाना है। तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट है 0/8। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल वाला साइन यूज करें तो इन साइन का यूज हमेशा जो फर्स्ट में नंबर आ रहा है ना बेटा, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि 0 8 से छोटा है या बड़ा है। तो बेटा ये जो साइन है वो छोटे का है, जबकि ये साइन बेटा बड़ी संख्या को डिनोट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट में बेटा 0 क्योंकि 8 से क्या है, बड़ा या छोटा, छोटा है, इसलिए छोटे वाला साइन लगाया। सेकंड में 0 ब्लैंक
-9, तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि 0 -9 से छोटा है या फिर बड़ा। तो बेटा देखने पर ये लग रहा है क्योंकि -9 नेगेटिव नंबर है और मैंने कहा था आपको कि सभी नेगेटिव नंबर से जो 0 होता है ना वो बड़ा होता है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े का साइन पुट अप कर दिया है। इसी प्रकार से बेटा आप थर्ड और फोर्थ का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके लिखेंगे। और बेटा इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो बेटा कुछ बच्चों ने उन सवाल के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखा था और मुझे काफी खुशी हुई थी कि वो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और चीजों को समझ भी रहे हैं और साथ साथ में उन चीजों को सोल्व करके मुझे दिखा भी रहे हैं। तो बेटा इससे बहुत अच्छी खुशी मिलती है एक टीचर को। इसी के साथ बेटा हम रूल नंबर 2 भी देख लेते हैं। और बेटा रूल नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि इन नेगेटिव नंबर्स द नंबर विच सीम्स लार्जर इज एक्चुअली स्मॉल। बेटा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी नकारात्मक संख्याएं होती है ना या जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनमें जो आपको वास्तव में बड़ा दिखता है ना नंबर, वो वास्तव में क्या होता है बेटा, छोटा। एंड द नंबर विच सीम्स स्मॉलर इज एक्चुअली लार्ज, और जो नंबर आपको छोटे दिखाई देते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं बेटा, बड़े होते हैं। चलो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कि -50 है वो -80 से छोटा है या बड़ा है बेटा, तो हमें केवल और केवल -50 की तरफ कंसंट्रेट करना है और ये देखना है कि -50 छोटा है या बड़ा किससे, -80 से। तो बेटा -50 वास्तव में देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये -80 से बड़ा है। इसी तरह से बेटा सेकंड हम देखें -120 मतलब -120 -1 से बड़ा है या छोटा, तो देखा बेटा -120 देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है -1 से, लेकिन एक्चुअल में बेटा -120 -1 से छोटा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बेटा। और इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 3 की बात करें तो ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर। तो बेटा जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं वो सभी प्लस वाली संख्याओं से छोटी होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर लार्जर देन द नेगेटिव नंबर। बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, प्लस चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं, वो बेटा सभी माइनस चिन्ह वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू वापस से समझते हैं बेटा। तो जैसे कि बेटा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 150 और -150। तो बेटा 150 पॉजिटिव नंबर है, प्लस वाला है, भले ही इसके पहले प्लस का साइन नहीं लगा हो। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी किसी भी संख्या के पहले कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है माइनस या प्लस में से, तो हम उसे प्लस ही कंसीडर करेंगे। तो बेटा 150 जो है वो माइनस के 150 से बड़ा है या छोटा, तो बेटा सीधी सी बात है ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये बड़ा है। और हाँ बेटा इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की तरफ देखें तो बेटा वो है -12 और +1। तो बेटा आपको ये डिसाइड करना है कि -12 जो है वो +1 से छोटा है या बड़ा है। तो बेटा दिख रहा है सीधा सा, ये माइनस वाली संख्या है इसलिए ये क्या बेटा +1 से छोटी है। और इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बेटा। अब यदि इसी तरह से हम रूल नंबर 4 की तरफ देखें तो बेटा रूल नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि all the negative numbers are written to the left side of 0 and all the positive numbers are written to the right side of 0। तो सीधी सी बात है बेटा यहाँ पे कि जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे, माइनस वाली जो संख्याएं होंगी वो 0 के लेफ्ट साइड में मतलब बाएं साइड में लिखी जाएंगी, जबकि जो पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक जो संख्याएं हैं, वो सभी 0 के राइट साइड में लिखी जाती हैं बेटा। तो जैसे कि मैंने आपको एक तो ऊपर लिख रखा है और नीचे लिख रखा है, तो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है ना बेटा वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो 0 है उसके राइट साइड में तो क्या है बेटा प्लस वाली संख्याएं हैं, और जबकि 0 के लेफ्ट साइड में क्या है बेटा माइनस वाली संख्याएं हैं। इसी तरह से यदि हम नीचे वाली संख्याओं को देखें तो बेटा ये जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो बेटा कभी भी आप इंटीजर नंबर को इस तरह से शो नहीं कर सकते कि 0 के राइट साइड में नेगेटिव नंबर आए और 0 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नंबर आए। तो बेटा उम्मीद है इस वीडियो में जो मैंने इंटीजर नंबर के बारे में आपको बताए हैं, उनकी मीनिंग, उनको कैसे पहचाने और उनसे संबंधित जितने भी रूल थे वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं, और बेटा वो आपको समझ में भी आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो बेटा आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स तैयार है, आप वहां पे जाइए और अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि बेटा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी साबित हुई है तो बेटा वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलें, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आए तो बेटा उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।